पीड़ित महिला अभी तक लापता है, तो मिसिंग है दोनों कपल। तो क्या कोई अनहोनी की संभावना भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि इन लोगों ने वीडियो बना के और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, तो वीडियो ही एक साक्ष्य है। पीड़ित महिला के द्वारा खुद भी कोई तहरीर नहीं दी गई, ना वो अपनी पहचान आकर सामने बताई गई। अगर अनहोनी की संभावना होती या ये घटना 1-2 दिन पुरानी बताई जा रही है, तो अब तक जानकारी में ज़रूर आया होता। नमस्कार, मैं हूं शिवानी गोस्वामी और ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर जो सामने आता है उसे देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ शर्म आती है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है हमीरपुर से, जहां एक लड़की के साथ ऐसी बर्बरता की गई, ऐसी हैवानियत की गई, जिसे ना दिखाया जा सकता है और ना ही खुलकर बताया जा सकता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फॉरेस्ट एरिया में घूमने के लिए जाती है और वहां पर कुछ दरिंदों की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद में हैवानियत होती है और हद तो तब हो जाती है जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। अब इस मामले में फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये कि लड़का और लड़की कहां गए? पीड़ित कपल का अब तक कोई भी अता पता नहीं है। घटना है 16 अगस्त की और वीडियो 18 अगस्त को वायरल किया जाता है। इतने दिन बीत गए, लेकिन लड़की कहां है और लड़का कहां है, ये किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। अब सवाल उठने लगा कि घटना के बाद आखिर वो दोनों सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी आखिर लड़की ने कोई तहरीर क्यों नहीं दी? कहां गए वो दोनों? अब इसी मामले को लेकर सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार जो पीड़ित कपल है वो कहां गया, कहां गायब हो गया? तो मामले की जांच पड़ताल करने के लिए डीआईजी साहब पहुंचे थे घटना स्थल पर। अब वहां पर मीडिया कर्मी जो हैं वो मौजूद थे। जब डीआईजी साहब से सवाल किया गया तो सबसे पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी का आना जाना सार्वजनिक रूप से हो। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसमें पुलिस की गश्त जो बीट आरक्षी हैं वो करते रहते हैं लगातार। कोई आदमी नज़र बचा के अगर घुसा है तो उस पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए इसमें कार्रवाई भी की गई है और स्थानीय पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए ही इस पर कार्रवाई की गई है। पीड़ित महिला अभी तक लापता है, तो मिसिंग है दोनों कपल। तो क्या कोई अनहोनी की संभावना भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि इन लोगों ने वीडियो बना के और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, तो वीडियो ही एक साक्ष्य है। पीड़ित महिला के द्वारा खुद भी कोई तहरीर नहीं दी गई, ना वो अपनी पहचान आकर सामने बताई गई। मिसिंग है, सामने नहीं आ रही है। मिसिंग नहीं है। है। अगर अनहोनी की संभावना होती या ये घटना 1-2 दिन पुरानी बताई जा रही है, तो अब तक जानकारी में ज़रूर आया होता। और अगर कोई जानकारी सम्मानित मीडिया के पास हो तो उसे गोपनीय रूप से हमें शेयर करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जब सवाल किया गया कि इतने दिन हो गए, न लड़की सामने आई है न लड़का सामने आया है, दोनों का कुछ भी अता पता नहीं है, कहीं कोई अनहोनी की आशंका तो नहीं है? इस पर डीआईजी साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। डीआईजी साहब का कहना है कि अनहोनी की कोई भी आशंका नहीं है। अगर ऐसा होता तो जानकारी मिल गई होती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मीडिया कर्मियों को इस बारे में कोई भी जानकारी है तो गोपनीय तरीके से हमें दे दें। अब डीआईजी साहब ने ये जो बयान दिया है, ये जो जवाब दिया है, उसके बाद में और भी कई सवाल खड़े होने लगे कि इतने दिन हो गए, लड़की का अता पता नहीं है, लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में डीआईजी साहब कह रहे हैं कि अनहोनी की कोई आशंका नहीं है, किसी को उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, किसी को नहीं पता कि पीड़ित लड़की कहाँ है, किसी को जानकारी नहीं है कि पीड़ित लड़का कहाँ है, लेकिन फिर भी डीआईजी साहब कह रहे हैं कि अनहोनी की कोई भी आशंका नहीं है। अब डीआईजी साहब का जब ये जवाब सामने आया तो कई तरीके के सवाल अपने आप खड़े होने लगे। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में पुलिस को कुछ पता नहीं है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? अब इस खबर को सुनने के बाद हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या हुआ उन बड़े बड़े महिला सुरक्षा के दावों का? लड़कियां आखिर कहां सुरक्षित हैं? उसके बाद में लोग सवाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, उस दिन, उस 16 तारीख को उस फॉरेस्ट एरिया में वो लड़की चिल्लाती रही, कहती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोलती रही कि भैया मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा, उन्हें जरा भी तरस नहीं आया और इतनी ज्यादा बर्बरता कर दी। उस लड़की का बॉयफ्रेंड भीख मांगता रहा,
कि प्लीज भैया उसे छोड़ दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे थे। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बता सकते हैं। दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड गुजारिश कर रहा था कि भैया प्लीज उसे जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन हैवानों के सर पे तो न जाने कौन सा भूत सवार था। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसके कपड़े उतार रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। और ये वीडियो इतना ज्यादा भयावह है कि हम आपको दिखा ही नहीं सकते हैं। इसके बाद में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 2 लोग नाबालिग हैं। नाबालिग होने के चलते पुलिस ने उनको सामने भी नहीं लाया है, यानी कि जो 2 आरोपी हैं उनको मीडिया के सामने भी नहीं लाया गया है, जो कि एक लॉ है कि अगर कोई नाबालिग आरोपी है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाती है। तो 6 लोग जिसमें से 2 नाबालिग। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि पीड़ित लड़की कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ। 16 अगस्त का वो वीडियो तो सामने आया और उसकी जो सच्चाई थी वो हमने आपको बताई, लेकिन वो लड़की कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ उसके बाद में, वो लड़का कहाँ है। दोनों उन दरिंदों से भीख मांग रहे थे कि एक बार बस उन्हें छोड़ दिया जाए, उनसे गलती हो गई है, लेकिन नहीं बख्शा गया। उसके बाद में उनका कुछ भी नहीं पता है। अब वो दोनों कहाँ गए हैं, किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हुआ है, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। और सवाल ये भी है कि इतने दिन होने के बाद भी डीआईजी साहब आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि कोई अनहोनी की आशंका नहीं है। अब ये खबर हमें भेजी थी हमीरपुर से हमारे सहयोगी नाहिद हसन ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूपी की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक, और हमारी नजर जरूर रहेगी कि जल्द से जल्द ये जो पीड़ित कपल है इसके बारे में कोई जानकारी हासिल लगे, और जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।